हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम पावर प्लांट के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ये हमारे 1000 न्यूमेरिकल सीरीज़ का 5वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द मिक्सचर ऑफ सेचुरेटेड वाटर एंड सेचुरेटेड स्टीम एग्जिस्ट एट ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ 0.06। सेचुरेटेड लिक्विड एंथैल्पी एट दिस टेम्परेचर इज 1085.36 किलोजूल पर किलोग्राम। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एट दिस टेम्परेचर इज 1716.2 किलोजूल पर किलोग्राम। एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर विल बी। यदि हमको मिक्सर की एंथैल्पी निकालनी है तो सबसे पहले हम इसका टीएस डायग्राम समझते हैं। टीएस डायग्राम में ये हमारा सेचुरेटेड कर्व हो जाता है। सेचुरेटेड जो कर्व होता है, इसका जो टॉप पॉइंट होता है, ये होता है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। इस क्रिटिकल पॉइंट के इधर जो है हमारा सेचुरेटेड लिक्विड होता है और इधर ये जो लाइन है ये हमारा सेचुरेटेड लिक्विड है और ये लाइन जो हो जाएगी आपके सेचुरेटेड वेपर। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये होती हैं, ठीक है। और ये हमारा वेट रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है? वेट रीजन। और हमको पूछा है एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर इज, यानी कि इस वेट रीजन की एंथैल्पी पूछी है HW। तो हमको देखिए x की वैल्यू दे रखी है। x क्या है यहाँ पे? ड्राइनेस फ्रैक्शन जो कि 0.06 है। HF है एंथैल्पी ऑफ लिक्विड। तो सेचुरेटेड जो लिक्विड है इसकी एंथैल्पी हमको दे रखी है 1085.36 किलोजूल पर किलोग्राम, ये दे रखी है। और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एट दिस टेम्परेचर इज, तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन यानी कि HFG आपको दे रखी है 1716.2 किलोजूल पर किलोग्राम। एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर, यदि हमको एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर निकालनी है यानी कि एंथैल्पी ऑफ वेट रीजन, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंथैल्पी ऑफ लिक्विड प्लस x HFG। x यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन है। अब हमको वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे देखिए 1085.36 प्लस x की वैल्यू कितनी है 0.06 इंटू 1716.2। अब यहाँ पे आपको सिंपली कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि कैलकुलेशन काफ़ी मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखिए, यदि हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 17.16 हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा हमको 17 इंटू 6 करना है। तो 17 इंटू 6 कितना होता है? 102। यदि हम इसमें 102 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1087। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है हमको 100 के डिफरेंस में दे रखा है, यानी कि ये लगभग 1088 के आसपास आएगा किलोजूल पर किलोग्राम। 1088 आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेट रीजन के लिए। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट एट डैश टेम्परेचर। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन आता होगा। यहाँ पे मैं कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी आपको बता देता हूँ, क्योंकि जेई लेवल में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यदि हम बात करें ट्रिपल पॉइंट वहाँ पे होता है जहाँ पे तीनों फेज को एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि ट्रिपल पॉइंट जो होता है, जैसे हम बात करें ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो यहाँ पे तीनों फेज, 3 फेज एग्जिस्ट। तीनों फेज कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और वेपर। ये तीनों फेज को एग्जिस्ट करती हैं। अब यदि हम बात करें 0 केल्विन पूछूं यदि मैं आपको, कितना होता है डिग्री सेल्सियस में? 0 डिग्री सेल्सियस पूछूं केल्विन में कितना हो जाएगा? तो 273.15 केल्विन। ये आपको पॉइंट के बाद में वैल्यू याद रखनी है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे मैं पूछूं ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है, तो ये होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यदि मैं केल्विन में करूँगा तो 273.16 केल्विन, ये हमारा टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन में ही दिया गया है, तो 2 हमारे वैसे ही कैंसिल हो गए। अब यदि हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर जो होता है, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर जो होता है, ये होता है हमारा 611.2 पास्कल। और यदि आपको बार में पूछे तो 0.0611 बार हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है एक बार बराबर कितना होता है? 10⁵ पास्कल।
तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यदि आपको पूछे कि ट्रिपल पॉइंट पे जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तो यदि मैं बात करूँ गिब्स फेज रूल की, गिब्स फेज रूल, थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। गिब्स फेज रूल का फॉर्मूला क्या है? P + F = C+2। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए ट्रिपल पॉइंट में मैंने क्या बताया था, फेज तीनों एग्जिस्ट करती है, यानी कि P की वैल्यू कितनी है 3, F हमको निकालना है बराबर C कंपोनेंट, C का मतलब होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट। अब देखिए सॉलिड में यानी कि आइस हो, हमारा लिक्विड हो या फिर स्टीम हो, यदि है वहाँ पे वाटर है तो वाटर का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा H2O, केमिकल कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो। तो यहाँ पे केमिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा 1 + 2, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आती है ट्रिपल पॉइंट पे 0 आती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे कितने टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे पूछ लेंगे ट्रिपल पॉइंट पे फेज कितनी होती है तो 0, यहाँ पे पूछ लेंगे गिब्स फेज रूल का फॉर्मूला तो 2 हो गए, 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। तो यहाँ पे कुल मिला के आप 4-5 क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं जेई के किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In an experiment to determine dryness fraction of steam, the mass of water separated was 1.2 kg in 15 minutes and the mass of steam passed out in same time was 4.8 kg. Dryness fraction is, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ड्राइनेस फ्रैक्शन मैंने अभी आपको बताया था, ड्राइनेस फ्रैक्शन इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। It is the ratio of mass of steam to the total mass कह सकता हूँ, या फिर कह सकता हूँ mass of steam plus mass of water। ये फॉर्मूला होता है, यानी कि x बराबर मास ऑफ स्टीम अपॉन मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर। अब यहाँ पे देखिए मास ऑफ वाटर कितना है 1.2, तो यहाँ पे 1.2 प्लस मास ऑफ स्टीम कितना है 4.8 अपॉन ये हो जाएगा मास ऑफ स्टीम 4.8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, 6, तो ये कितना डायरेक्ट हो जाएगा 8 × 6 = 48, यानी कि 0.8 आ जाएगा। यानी कि यदि मैं परसेंटेज में निकालूंगा तो 80% आ जाएगा। तो ये 80% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 80% ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो टोटल मास है उसमें स्टीम जो है वो 80% है, यानी कि क्वालिटी ऑफ स्टीम 80%। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अब यदि हमें बोल दे कि सैचुरेटेड स्टीम, तो सैचुरेटेड स्टीम का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम का मतलब होता है 100% स्टीम, यानी कि वहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 या परसेंटेज में 100%। और सैचुरेटेड लिक्विड की यदि मैं बात करूँ तो वहाँ पे टोटल लिक्विड होगा, यानी कि मास ऑफ स्टीम कितना होगा 0 होगा, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन भी 0 आ जाएगा। तो यदि आपको एग्जाम में ये पूछे कि सैचुरेटेड स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होता है तो 1, और सैचुरेटेड लिक्विड का पूछे तो x बराबर 0 आ जाएगा। A boiler produces 1000 kg per hour steam with rise in enthalpy of steam of 2500 kJ per kilogram. The calorific value of coal used is 30,000 kJ per kilogram and its consumption is 100 kg per hour. What would be the boiler efficiency? यहाँ पे आपको बॉयलर की एफिशिएंसी निकालनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को एक बार आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि फॉर्मूला हमें याद नहीं है। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है फिर भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जब भी एफिशिएंसी का क्वेश्चन आए किसी भी, चाहे आईसी इंजन हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, पावर प्लांट हो, तो हमको सबसे पहले यही देखना है कि एफिशिएंसी होती है हमारी आउटपुट टू द इनपुट। अब आउटपुट क्या हो रहा है, इनपुट क्या हो रहा है, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और सबसे पहले आपको यूनिट देखनी होगी। अब यहाँ पे देखिए द बॉयलर प्रोड्यूसेस 1000 किलोग्राम पर ओवर स्टीम, तो ये हमारा क्या है आउटपुट है, तो यानी कि मास ऑफ स्टीम आ जाएगा। विथ राइज इन एंथैल्पी ऑफ स्टीम ऑफ
2500 किलो जूल पर किलोग्राम। राइज इन एंथैल्पी यानी कि जितनी एंथैल्पी पहले थी उससे कितने राइज हुआ, यानी कि यहाँ पे डेल्टा एच आ जाएगा, यानी कि एंथैल्पी डेल्टा एच का मतलब क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1, एंथैल्पी का डिफरेंस। ये तो हमारा आउटपुट है। इनपुट क्या दे रहे हैं, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल यूज्ड, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू किसकी, जो हम कोल यूज़ कर रहे हैं, कितना कोल यूज़ कर रहे हैं, 100 किलोग्राम पर आवर, यानी कि मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो ये हमारा आउटपुट हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया। तो ये बॉयलर एफिशिएंसी का फॉर्मूला या हो जाएगा, ये आप याद कर सकते हैं। तो बॉयलर की एफिशिएंसी हमको अब वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए, जैसे मास ऑफ स्टीम, मास ऑफ फ्यूल दोनों की सेम होनी चाहिए। तो ये 1000 किलोग्राम पर आवर है और ये हमारा 100 किलोग्राम पर आवर है, ठीक है। और चेंज इन एंथैल्पी कितनी इंक्रीज हुई है, 2500, और कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 30,000। बस इसको सोल्व करना है। ऊपर देखिए कितने जीरो है, 3 2 5 और 4 तो यहीं हो गए, 1 जीरो बचेगा, यानी कि ऊपर तो 25 बचा, नीचे बचा 30, तो ये हो गया 5 और 6। अब देखिए जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं तो 1/6 आपको याद होगा, 1/6 होता है 16 2/3%, तो इंटू खाए करेंगे 16 5 80 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10/3, यानी कि 3.33, तो 83 पॉइंट समथिंग आएगा 33। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं जब भी आपको न्यूमेरिकल करवाता हूँ तब एक तो आपको हमेशा यूनिट के बारे में बताता हूँ और हमेशा ये बताता हूँ कि कैलकुलेशन जो है वो फास्ट कैसे करनी है बिना कैलकुलेटर। तो इसीलिए जो है आपके लिए ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इक्विवेलेंट इवेपोरेशन किलोग्राम पर आवर of boiler producing 2000 kilogram per hour of steam with enthalpy content of 2426 kilojoule per kilogram from feed water at the temperature 40 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड की एंथैल्पी दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर 800 डिग्री सेल्सियस 2258 किलोजूल पर किलोग्राम इज। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट इवेपोरेशन होता क्या है। तो यदि मैं बात करूं इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, देखिए इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम एंड 800 डिग्री सेल्सियस इनटू ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। कहने का मेरा सिंपल मतलब ये है कि ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जैसे मान लो कुछ हमारे पास वाटर है, ये वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है, ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, इसको हमको 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में बदलना है। और स्टीम भी कैसी होनी चाहिए, ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम। इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। देखिए अब ये क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ, यानी ये एक तरीके से मास ही है, तो ये इसलिए हम इसको ME से रिप्रेजेंट करते हैं। M यानी मास, E यानी इक्विवेलेंट, H माइनस HF अपॉन HFG। MA मास ऑफ स्टीम जो कि आपको दिया गया है कितना, 2000, ठीक है। H क्या है, H है एंथैल्पी ऑफ स्टीम। अब यहाँ पे देखिए आप, द बॉयलर प्रोड्यूसिंग 2000 किलोग्राम पर आवर ऑफ स्टीम विथ एंथैल्पी कंटेंट 2426। तो H क्या है, एंथैल्पी ऑफ स्टीम, यानी कि यहाँ पे कितनी दे रखी है, 2426 माइनस HF। HF का मतलब क्या है, एंथैल्पी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे लिक्विड की एंथैल्पी कितनी दे रखी है, 168 अपॉन हो जाएगा HFG। HFG का मतलब है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, कितनी दे रखी है, 2258 किलोजूल पर किलोग्राम। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पास आ जाएगी 2000 इंटू 2426 में से 168 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2258 और नीचे भी कितना है 2258, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2000। 2000 जो है इसकी जो यूनिट है वही यूनिट इसी की रहेगी। ये किस में आएगा, किलोग्राम पर आवर में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इस वीडियो में 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं।
काफ़ी स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं कि सर कम से कम 15-20 क्वेश्चन लेके आइए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो मैं ज़्यादा करवा दूंगा, डायरेक्ट फार्मूला बता के वैल्यू भी निकाल दूंगा, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप जितना करें उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, या फिर उसका फॉर्मूला क्या है, उसको ईजी वे में कैसे किया जा सकता है। तो मेरा जो है पढ़ाने का मेन मकसद है कि आपको 360 उसके बारे में बताना। तो यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर पाते हैं। यहाँ पे मान लो थोड़ा बहुत जो है डेटा चेंज कर दिया, उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैं कम क्वेश्चन करवाता हूँ एक वीडियो में, लेकिन अच्छे से करो ताकि उससे रिलेटेड जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप ज़रूर कर सकें। और यदि आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके किसी भी बुक में दिए हुए हैं वो आप कर सकते हैं। तो सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।